ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। लक्ष्य के प्रति अविचल रहने का साधन का चर्चा हो रहा था। ये भी हम लोग देखे हैं कि कोई विकल्प लक्ष्य नहीं होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसको कहलाता है निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चय कर लिया पहले से ही हमको यही प्राप्त करना है और दूसरा कुछ को नहीं। एक गिरिधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं। इसको निष्ठा कहलाता है। हनुमान जी का जिसे कहा गया है श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। हम जानते हैं जानकी नाथ और श्रीनाथ कृष्णा और रामचंद्र एक ही है, तथापि जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं राम कृष्ण दासा वयम, राम कृष्ण सभी है, वही एक ही व्यक्ति विभिन्न रूप से आविर्भूत हुए थे, लेकिन हम लोग राम कृष्ण का दास और किसी को नहीं। ऐसी एक निष्ठ भक्ति होना चाहिए। तब इसमें थोड़ा समझने की बात है, ये भक्ति में अटल रहने के लिए बाधा क्या है, ये भी भगवान कहते हैं, जानना चाहिए। व्हाट आर द पिटफॉल्स इन आवर जर्नी। भगवद गीता में कहा गया है द्वितीय अध्याय का इन 42, 43 एंड 44 वर्स, यामिमां पुष्पितां वाचा प्रवदन्ति अविपश्चिताः वेदवादरतः पार्थो नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानं सर्गपरा जन्म कर्म विशेषलम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समधो न विधीयते। हमारे सर्वदा जीवन में चाहे या ना चाहे दो लक्ष्य है। एक लक्ष्य का विकल्प लक्ष्य बराबर रहेगा, कारण हमारे मन प्योर नहीं है, मन मिलावट है। दिस इज द प्रैक्टिकल पॉइंट। हमारे मन में ही इसका जड़ निहित है। यू टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। हमारा मन में जो तमोगुण है, जो हमें गिराने चाहती हैं, उसको रोक करके हमें रजोगुण और सत्वगुण लेके हमको चलना पड़ेगा। सत्वगुण का लक्षण ये है, लक्षण है हमें ऊंचा उठाएगा, इट एलिवेट्स अस। ये हमें इसको कहलाता है दैवी संपद, जो हमें भगवान को ले जाते हैं। और रजोगुण जो है वह हमें भगवान से दूर कर देते हैं, आसुर संपद। बराबर टग ऑफ वार रहेगा क्योंकि मन में ही बराबर सत्य-गुण नहीं होता है। सत्य-गुण हमें ऊंचा उठाएंगे, रजोगुण हमें बंध में फंसा देगा। तो जब हम सत्वगुण को प्रयास करने के लिए तैयार होते हैं, प्रयास करते हैं, ये तो स्वाभाविक है कि तत्काल साफल्य नहीं मिलता है। जब हमारा मन में उस समय अवसाद होता है, स्वाभाविक है अवसाद होगा, हताशा आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द डार्क नाइट ऑफ द सोल। उस समय में मन को स्थिर रखना बहुत कठिन है।
जब हम हताशाग्रस्त हो जाते हैं बारंबार प्रयास करने पर, ये स्वाभाविक है, कितना बार प्रयास करते हैं फिर कुछ आशा का आलो नहीं दिखाई पड़ता है, उस समय में ये जो विपरीत भावना वो हमें कैसे अलूर करते हैं, पथभ्रष्ट करते हैं, वो ये लक्षण करने का चीज़ है। तो जामिमाम पुष्पितम, नाना प्रकार का क्लॉज और आर्गुमेंट दिखा के इन लोग बताएंगे कि जो हमें विपदगामी करने के लिए नाना प्रकार का जो, एवं इन लोग दे कोट द स्क्रिप्चर्स, जो कहा जाता है द डेविल्स कोट ऑफ स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र वाणी उद्धृत करेंगे, हमारा मन विभ्रमित कर। देखो शास्त्र में इसी लिखा हुआ है, और शास्त्र में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, ये जो हम ईश्वर प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, मोक्ष पाने चाहते हैं, लेकिन वो तो अलीक है, वो तो कल्पना का चीज़ है। एक है हम अनिश्चित ईश्वर के ओर चलने चाहते हैं, और दूसरा है कि वास्तव जो भोग है, जो जगत, ये तो वास्तव है, दिखाई पड़ रहा है। जो दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे हाथ में उपलब्ध है, ये एक अल्टरनेटिव है, और एक दूसरा जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो दोनों में जब हमारा मन को ऐसे विभ्रमित करते हैं, तो नाना प्रकार का भोग एवं संपद का जो आह्वान हमें ईश्वर से युक्त होने का संकल्प से हटा देता है। यही है साइकोलॉजी। एवं नाना प्रकार का जो क्रिया विशेष, ये करने से होगा, वो करने से होगा, प्रोटोकॉल्स एंड SOPs लगा देगा, ये करने से ये मिलेगा। थोड़ा मिलता भी है, थोड़ा सुख आनंद में मिलता है, लेकिन हम भूल जाते हैं जो भी मिलता है वो स्थायी नहीं है, बार बार टिकने वाला नहीं है। तो हमारा मन जो अपना लक्ष्य छोड़ के दूसरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धावित होता है, उसमें आंशिक साफल्य मिलता है। दिस इज द पॉइंट। एक तो हमारा अपना लक्ष्य में कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करने से कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होता है, कुछ तो आनंद मिलता है, कुछ इंद्रिय आनंद मिला, नाम जश का आनंद मिला, कुछ तो आनंद मिलता है। वी कंपेयर, ऑन द वन हैंड देयर इज हैंड्स आर एम्प्टी, इन द अदर हैंड कुछ तो मिला है। इसीलिए क्या होता है, भोगोश्चर्य प्रसक्ता नाम तया पढ़ित चित्त सा, हमारा चित्त को छुरा लिया। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिस लक्ष्य के लिए हम शुरुआत किया था, समाधि प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, वो बराबर के लिए प्राप्ति होगा। दिस शुड बी दी लिटमस टेस्ट, फाइनल टेस्ट। जो हमें मिल रहा है वो क्या टिकने वाला है, न बराबर रहने वाला है। दिस टेस्ट हैज़ टू बी एम्प्लॉयड। जो दुनिया में जो कुछ मिलेगा वो कभी बराबर के नहीं होगा, जबकि ईश्वर प्राप्ति जो भी मिले और ना मिले, जो कुछ है उसका आह्वान है, वो बराबर के लिए होगा, निरंतर मिलेगा, वो कभी खोने वाला नहीं है। ये दो के बीच में अगर हम ये जांच करें, जो टिकने वाला नहीं है वो बराबर परित्याज्य है, ये निर्णय लेना पड़ेगा। जितना भी संभावना मिलने जाए, ये करे वो करे, इस कहा जाएगा इस जन्म में शायद नहीं मिलेगा, तो इस जन्म में जो मिलने वाला है वो कम से कम ले लिया जाए, फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन इस जन्म में भी जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करके लिया, वो क्या हमें स्थायी सुख आनंद देने समर्थ है? इस जांच करना, इस विचार करना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए ठाकुर कहा करते थे सत असत विचार, इसको विवेक कहलाता है। ये विचार का यंत्र हमारे मन में बैठे हुए हैं। जब ऐसी करके नाना प्रकार का विभ्रांतिजनक चिंतन मन में आके उपस्थित होता है, ये मन का कोई बाहरी कोई शत्रु नहीं है। समझना चाहिए, मन का भीतर ही मन का गिराने का यंत्र बैठा हुआ है। 3 उपादान है, सत्व रजस तमस। सत्व जब हमें उठाने को प्रयास कर रहे हैं, रज हमसे वो प्रयास हटा के ये भोग के प्रति ले जाने के लिए सदा ही वह तत्पर है। एवरी मोमेंट इट इज़, रज हमें गिराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस कॉन्स्टेंट टग ऑफ वॉर, इसको विन करने का एक ही रास्ता है विचार। सदा जागृत विचार, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री भूतेश्वरानंद जी कहा करते थे सदा जागृत विचार, सदैव विचार जागृत होना चाहिए। हम जो ले रहे हैं ये बराबर टिकने वाला है, बराबर रहेगा नहीं। हमारा जो ओरिजिनल लक्ष्य है ईश्वर, वो बराबर रहने वाला है। बराबर थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। जब इस मत में हम डांटे रहेंगे तब हमारे विजय अनिवार्य है। जो जितना भी हमें आह्वान मिले, संभावना मिले जगत में, प्रतिष्ठा का, ये कुछ आदर का, वो हमारे लिए ना के बराबर है। सब कुछ खोने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य प्राप्ति की ओर से हमें ये रहना चाहिए, जो हमें जो चाहिए होगी वो जब तक हमें नहीं मिले तब तक हम दूसरा कुछ लक्ष्य प्राप्त नहीं करूँगा। जब ऐसी दृढ़ संकल्प रहेगा तब कोई भी ये अवान्तर प्रकल्प, अवान्तर बातचीत, इसमें हमारा कभी मन विभ्रांत नहीं होगा। जब इस चिंतन से हम आगे बढ़ेंगे, जिसे भगवद गीता में कहा है कि कोई भी उपस्थापन करे, कोई भी हमें सलाह दे तो ऐसी करो ऐसी करो, तब हमें सावधान होना चाहिए, सजाग होना चाहिए। जो भी हमें लक्ष्य के ओर से हटाने का कोई भी हमारे मन में चिंतन उदय होगा, सदैव जागृत रहना चाहिए एवं उसको मुकाबला करने के लिए हमें विचार प्रस्तुत करना पड़ेगा, काउंटर आर्गूमेंट, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। हमारे मन को जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई विपरीत चिंता आएगा, जो कोई चिंता आएगा, विपरीत चिंता आएगा, तब इसको सकारात्मक सोच के बदलना पड़ेगा। जब तक मन में हमारा जो हम कर रहे हैं उसका समर्थन नहीं मिलेगा, हम साधन नहीं कर पाएंगे। हाफ हार्टेड एफर्ट कभी नहीं होना चाहिए, फुल एफर्ट होना चाहिए। ये नहीं, हमारा इसके विकल्प कोई है नहीं। वो करने के लिए हमें एकदम मजबूत विचार ज़रूरी है, तो मन में ही है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी हैव टू एम्प्लॉय द डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी ऑफ आवर माइंड, दैट इज कॉल्ड विवेक। वो अगर इस्तेमाल करे ज़रूर हमारा जय अनिवार्य है। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन गुड फ्राइडे है। ईसा मसीह के फॉलोअर्स का एक खुशी का दिन है और उनका समर्पण का दिन है। आज भगवान की याद करने का दिन है। इसके साथ साथ आज शुक्रवार के अवसर पर हमारे माँ की मधुर स्मृतियाँ सरदर्शन का क्लास है 10 बजे सुबह में, एवं शाम को संध्या रीति के उपरांत पतंजलि योग सूत्र पर प्रवचन मेरा ही रहेगा। यूट्यूब में प्रचारित होगा।
आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।